नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 45-50 दिनों से मुल्क में जो एनआरसी और सीए जैसा काला कानून आया है उसके खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज जारी है। मुल्क के कोने कोने में, अलग अलग शहरों में शाहीन बाग, दिल्ली में जो शाहीन बाग बना है वो एक तहरीक की निशानी। एक जलियांवाला बाग था, दूसरा शाहीन बाग। तारीख इसे अपने दौर में याद रखेगी, अपने हरफों में, अपने पन्नों में याद रखेगी। तो हम देख रहे हैं कि इस तर्ज पर आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है और मुल्क और मिलत की इफ़्फ़त नशीन माएँ बहन बेटियाँ जो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, बिला तफरीक मज़ो मिलत उसमें बैठ कर एक भाईचारा, एक एकजहती की मिसाल जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है उसकी मिसाल दोबारा आज़ादी के बाद ये दोबारा देखने में उसकी मिसाल आ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसे दबाने के लिए जो शहपसंद जमातें हैं, जो भगवा अनासिर हैं, उनकी तरफ से मुसलसल दबाव जारी था और उसका नतीजा ये हमने देखा कि 30 तारीख को 2 दिन पहले एक जुनूनी वहाँ आता है जामिया पर। वहाँ जामिया के जो तलबा जो एक मार्च कर रहे थे, अमन मार्च कर रहे थे, उन पर अटैक होता है। और आज जो खबरें आई हैं कि आज भी जो दिल्ली का शाहीन बाग है वहाँ पर भी हमला किया गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद 2 अफराद पकड़े गए हैं, मशकूक अफराद, जिनके पास रिवॉल्वर बरामद हुआ है, उनका ताल्लुक भी संघ से बताया जा रहा है। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं ये अपने आप में लर्जा देने वाले हैं, तशवीशनाक है, तशवीश पैदा करने वाले हैं। हमारे साथ मुमरा कौसी की जाने मानी शख्सियत सैयद अली अशरफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं, सर ये बताएं कि ये जो दोनों हमले हुए हैं इनको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब देश का वित्त मंत्री, देश के बड़े नेता इस तरीके की बात करेंगे कि गोली मारो सालों को, तो इस तरीके का हालात होना है। क्योंकि लीडरी को कहीं ना कहीं मानते हैं लोग। जिस तरीके से संघ, विश्व हिंदू परिषद जिस तरीके से मुसलमान को एक साइड कॉर्नर की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं मुल्क के, तो एक वित्त मंत्री दिल्ली के चुनाव प्रचार के अंदर आपको काम करने की बात करना चाहिए कि मोदी जी ने बड़ा काम किया है, देश को बड़ा आगे ले गए, विकास की तरफ ले गए, 3 करोड़ नौकरियां दे दिए हैं। तो इस तरीके की जब बात होगी सरे मंच से ताली बजा बजा के, तो इस तरीके की नौजवान बच्चे घटना करेंगे। ये कोई भी करे, मुसलमान करे या हिंदू करे। इनको तो जय शाह को जो है BIC का चेयरमैन बनाना है और हमारे हिंदू नौजवान बच्चों के हाथ में कलम देना नहीं है, उनको तो सिर्फ पिस्तौल देना है, इससे इनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन तो कहीं ना कहीं आना है। देखिए, इस वक्त मुल्क में 3 ही चीज चल रही है। योगी नाम बदल रहा है, इलाहाबाद को प्रयागराज, गोरखपुर को फला मेरा, और जो है दूसरा जो है अपना अमित शाह वो कानून बदल रहा है, और मुल्क का प्रधानमंत्री सिर्फ कपड़े बदल रहा है। ये देश है हमारा। कोई इकोनॉमी नहीं रह गई है, कोई मेक इन इंडिया नहीं रह गया है, कोई स्किल इंडिया नहीं रह गया है, सिर्फ हिंदू मुसलमान रह गया है। जिन नारों को लेकर ये लोग आए थे कि सबका साथ सबका विकास, तो आप मतलब इसको किस तरह देख रहे हैं कि जो बुनियादी इश्यूज हैं वो कहीं दब के रह गए इन नारों के? 5 साल में कोई काम किए नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार के सारी ओपनिंग खत्म हो गई है। अब ये 5 साल में कोई ओपनिंग मोदी जी को मिलने वाली नहीं है। GDP कहाँ जा रहा है, क्या हालात देश के हैं? हिंदू मुसलमान के अलावा कोई डिबेट्स के अलावा कोई काम है क्या? अच्छा, अब ये बताएं, ये जो हमला हुआ है तो ये बताया जा रहा है कि ये लोग डर की सियासत करना चाह रहे हैं, ये मतलब ये एक डर का, खौफ का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं ताकि एहतजाज खत्म हो जाए। आपको क्या लगता है? देखिए, शाहीन बाग एहतजाज दुनिया के अंदर उसका नाम हो चुका है। उसे डर गए, शाहीन बाग से डर गए। उसके अंदर जिस तरीके से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस देश को सोचने वाले लोग, इस देश को आगे बढ़ाने वाले, और आपको मालूम है ये आंदोलन की सबसे बड़ी खसूसियत क्या है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कोई आंदोलन के अंदर पढ़ा लिखा तबका बीच में आया। वरना आंदोलन तो बहुत से होते थे, लेकिन इसमें इस मुल्क के जिसको संविधान मालूम है वो लोग जाग गए। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट डर गई और इस तरीके से दहशत फैलाने का काम करे। लेकिन सुन लीजिए, दहशत कभी ज्यादा दिन नहीं टिकती है, महीना, 10 महीना, 5 महीना। आज रोड पे हर जगह शाहीन बाग बना हुआ है। कोई डर रहा है क्या? आप डर रहे हो क्या? मैं डर रहा हूं क्या? अब लोग जेल जाने के लिए मूड में आ गए हैं, और भरो जेल। और मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी जेल है, मैदान है, सब भर जाएगा, क्योंकि लोग का खौफ खत्म हो चुका है। और ये संविधान को बचाने की बात है। अगर जब हमारा संविधान नहीं बचेगा, हमारी जमहूरियत नहीं बचेगी, तो फिर हमारा ये रह के क्या फायदा? और इंसान रहेगा, जानवर हो जाएगा इंसान। तो अब कोई मोदी से नहीं डरता है, न शाह की फौज से डरता है,
और न कोई पुलिस से डरता है, क्योंकि अब संविधान पे बात हो रही है और आप देख रहे होंगे कि जितना संविधान जो वर्ड था, आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर संविधान शब्द को शामिल कर लिया गया हिंदी में, कि मतलब संविधान किसी को मालूम नहीं था और संविधान शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में शामिल कर लिया गया है ना। तब ये संविधान की ताकत है। तो ये थे सैयद अली शेर साहब, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका ये कहना है कि अब डर का माहौल खत्म हो चुका है, वो चाहे अमित शाह की फौज हो, चाहे मोदी की जो पॉलिसी हो, ये जेल भरने को तैयार हैं। तमाम लोग जो ये हमला हो रहा है, कोई उससे डरने वाला नहीं है, बल्कि काले कानून के खिलाफ ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये हुकूमत बैकफुट पे नहीं हो जाती।